हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपर एट होम बाय गौरव से। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने क्लास 12 की लास्ट वीडियो डाली थी वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, अपनी एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट कर दिया था और उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, अपनी एक्सरसाइज 1.2 के आगे क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आइए अपने इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या बोला गया है स्टूडेंट, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सजेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें ये चेक करना है कि हमारा जो हमें फंक्शन दिया गया है ये इंजेक्टिव है या नहीं, मीन्स वन वन है या नहीं, सजेक्टिव है या नहीं, मीन्स ऑन टू है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं वन बाय वन। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो दिया गया है, एफ एक फंक्शन दिया गया है एन से एन में, और कैसे दिया गया है, सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर, इसकी बात की गई है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर हमें दिया है स्टूडेंट्स। हम वन बाय वन चेक करेंगे। वन वन जिसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। अब एक बात देखिए स्टूडेंट्स, वन वन फंक्शन क्या होता है, हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास किसी भी फंक्शन को वन वन और ऑन टू चेक करने के लिए दो मेथड है। फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि वो वन वन है या नहीं है। तब हम उसको क्या करते हैं, भाई लिख के बता दें कि ऐसा हो रहा है। लेकिन सेकेंड मेथड क्या है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलें और तब जाके अपने आंसर्स को दें और कहें ये वन वन है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। देखिए, यदि हम बात करें, हमारे पास जो हमारे फंक्शन डिफाइन किया गया है ये एन पर डिफाइन किया गया है, और एन पर डिफाइन किया गया है, और एन पर जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे हमारी वैल्यूज जाती हैं। तो यदि हम बात कर रहे हैं फंक्शन की, तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया। भाई हमारा जो वन वन फंक्शन होता है, किसी भी फंक्शन का यदि हम वन वन चेक करना है तो वन वन फंक्शन ये कहता है कि एक वैल्यू के लिए एक ही मेरा आंसर आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मेरे आंसर्स क्या है, यदि आंसर्स यदि सेम है तो इसका मतलब मेरा क्या है, मेरा जो नंबर है, मेरी जो मैंने नंबर्स लिए हैं वो भी एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। यदि एलिमेंट्स अलग अलग है तो मेरे आंसर भी अलग अलग ही होने चाहिए। तो एक बार देखते हैं स्टूडेंट्स। अब एक बार बताइए स्टूडेंट्स, यदि मैं हमारे पास यहाँ जैसे वैल्यू लेता हूँ, एक्स की वैल्यू यदि मैंने वन ली तो हमारा क्या आएगा, वन का स्क्वायर वन, यदि टू ली तो टू का स्क्वायर फोर, थ्री ली तो थ्री का स्क्वायर क्या आएगा, नाइन। ऐसे कर मतलब जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, मेरी जो एफ एक्स की वैल्यू है वो भी क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है, मतलब सेम नहीं आ रही है। देखिए इसका मतलब ये है, लेट हम कोई दो नंबर लेके चलते हैं, एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू एन, हमने एन में लिए हैं, सच दैट किस प्रकार है कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू में है क्या, एफ ऑफ एक्स टू। इसके बाद हम कर लेते हैं, अब हमने एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू में एफ ऑफ एक्स टू ले लिया है स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, विच इम्प्लाइज, इससे हमारा आया एक्स वन का स्क्वायर इक्वल्स टू, इससे आ गया एक्स टू का स्क्वायर। ये आ गया स्टूडेंट्स। चलिए अब हमारे पास दो तरीके हैं इसे भी सॉल्व करने के लिए। या तो हम ये कहें कि जो हमारी ये पावर से आपस में कट हो गई है, तब हमारा क्या आ जाएगा, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू आ जाएगा। या फिर यदि हम ऐसा नहीं करना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं, इधर कोई नंबर लाएं। देखिए यदि हम चाहें तो इसका मतलब ये है एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वन माइनस के एक्स टू इंटू में एक्स वन प्लस के एक्स टू इक्वल्स टू जीरो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो है ना, इसलिए अब यदि हम इसको जीरो रखते हैं इक्वल पुट, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू। लेकिन ये मैं इसको जीरो के पुट रखता हूं तो मेरा आ जाएगा एक्स टू इक्वल्स टू में माइनस के एक्स टू। अब एक बार बताइए स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा हूं हमने जो एक्स वन और एक्स टू दोनों ही हमारे कहाँ से लिए, नेचुरल नंबर से लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और वन टू थ्री इनमें से कोई नंबर रहा होगा।
ये ना, ये हमारा जो कंडीशन है ये बोल रही है कि जो x1 है वो x2 में माइनस साइन लगाने पे आ जाएगा। अब एक बार बताइए, जब x1 वो मेरा n में है तो माइनस का तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ ये तो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो बचे हमारे पास ये, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास आ गया है x1 मेरा किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है। और जब मेरा x1 जो है वो x2 के इक्वल है, यदि मैं ये चाहता मैं यहीं से लिख सकता था कि भाई स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया और x1 इक्वल टू में x2, लेकिन मैंने आपको ये करके दिखाया है कि बाई चांस कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको इस तरह सॉल्व करते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं, तो फिर क्या होता है, यहाँ हमने इसको इसलिए नेगलेक्ट किया है क्योंकि जो x1 है वो माइनस का नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या हुआ, हमारा ये वाला होल्ड हो गया, ये होल्ड नहीं हुआ। तो x1 इक्वल टू x2, और जब x1 इक्वल टू x2 है और मैं लेके ये चला था, तो हमारा रूल क्या कहता है कि जो हमारा फंक्शन हो कैसे होगा, वो 1 1 हो जाएगा। इम्प्लाइज f इज 1 1, इसका मतलब है इंजेक्टिव। ठीक है, चलिए इसको अब आगे चेक करते हैं। बात करते हैं ऑन टू की, जिसको हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। सर्जेक्टिव में आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, हमें एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल लगनी होती है, वाई। तो लेट और पुट, आप जो भी कहना चाहें, एफ एक्स इक्वल टू वाई, विच इम्प्लाइज वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके बाद मैंने आपको बोला हुआ है कि हमें करना क्या होता है, सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो देखिए क्या आ जाएगा, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, और इसका मतलब हो गया x बराबर अंडर रूट ऑफ वाई। फिर से वही मैं कहूँगा, हमारा जब स्क्वायर हटता है तो हमारा प्लस माइनस दोनों लगता है, लेकिन जो हमारा x है वो कहाँ से है, वो n से है, तो वो माइनस का तो हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने केवल प्लस वाला लिखा है। सेकेंड थिंग, आगे बढ़ें। यदि हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे जब हम एफ एक्स की बात करते हैं तो जो हमारा ये एक्स होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा सेट है जिसको हम डोमेन बोलते हैं, इसमें बिलोंग करता है। जबकि हमारा जो पूरा एफ एक्स होता है, ये राइट हैंड साइड जो हमारा कोडोमेन होता है, इसमें बिलोंग करता है, या फिर मैं कहूँ रेंज में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ जिसको हम वाई बोल रहे हैं एक्चुअल में वो इस साइड है। अब यदि हम सोच के देखें स्टूडेंट्स, यदि मैं वाई की वैल्यू 2 लूँ तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी √2, जो इधर नहीं है। यदि मैं y की वैल्यू 3 लूँ तो x की वैल्यू आएगी √3, जो इधर नहीं है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास y की ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जिसके लिए मेरे पास कोई x नहीं है डोमेन में। मीन्स हेयर इफ y इक्वल्स टू 2 which is belongs to n, then x equals to अंडर रूट में 2 which does not belongs to n। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब यदि मैं y की वैल्यू 2 ले रहा हूँ तो x की वैल्यू √2 आएगी, जो कि मेरे n में नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुझे मेरा एक एलिमेंट ऐसा मिल गया 2 जिसके लिए मेरे डोमेन में कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था कि यदि हमें किसी भी फंक्शन को ऑन टू दिखाना है तो कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, एक भी, जिसके लिए डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो उससे जुड़ा हुआ ना हो। मतलब कि इधर के हर एक एलिमेंट के लिए इधर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, तभी मेरा फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। लेकिन मुझे तो एक ऐसा एलिमेंट मिल गया है जिसके लिए इधर कोई एक्स की वैल्यू है ही नहीं, इसका मतलब फंक्शन क्या, ऑन टू नहीं है। इम्प्लाइज एफ इज नॉट ऑन टू, मतलब सर्जेक्टिव। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बात करते हैं सेकंड पार्ट की, एफ इज फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। सेकंड पार्ट, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, फिर से वही सच दैट
एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सेम। चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक बार जो ध्यान देने की जरूरत है वो हमेशा याद रखना कि ये जरूरी नहीं है कि हमारा फंक्शन सेम डिफाइन है तो हमारा सेम ही आंसर देगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे अब क्या है, डोमेन और कोडोमेन चेंज हो चुका है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट 1 1 की बात करते हैं। देखिए भाई, यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले ही बोला था कि हमें थोड़ा केयरफुल इन क्वेश्चंस को करना है। जेड का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि इंटीजर्स का सेट है। और जो हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है, यदि हम उसकी बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, देखिए यदि हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं तो उसमें प्लस और माइनस दोनों चीज़ें आती हैं, एक बात ये। और यदि हम बात करें अपने किसी नंबर के स्क्वायर की, तो यदि हम किसी नंबर का स्क्वायर लें वो, और सेम नंबर के माइनस का स्क्वायर लें वो बिल्कुल सेम होता है। कहने का मतलब ये है, बिकॉज सिंस, यदि मैं बात करूं 1 बिलोंग्स टू जेड एंड -1 आल्सो बिलोंग्स टू जेड। भाई 1 भी हमारे जेड में है, -1 भी हमारे जेड में है, मतलब ये दो अलग अलग एलिमेंट है। अब देखते हैं। एंड यदि मैं f की वैल्यू 1 पे निकालता हूँ वो क्या आएगी, 1 का स्क्वायर, इसका मतलब है 1। और यदि मैं f की वैल्यू -1 पे निकालता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी, -1 का स्क्वायर, इसका मतलब है 1। बस यही हमें अपने रुक जाना है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है, दो अलग अलग एलिमेंट्स लिए हैं अपने डोमेन में, लेकिन उनके लिए क्या हो रहा है, आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। और मैंने ये बोला था कि 1 1 का मतलब ये होता है एक के लिए एक आंसर है और दूसरे के लिए दूसरा, मतलब कि यदि सेम आंसर आ रहा है तो मेरे एलिमेंट चेंज हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे अलग अलग एलिमेंट के लिए क्या आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। तो इसलिए मेरा जो फंक्शन है वो क्या नहीं है, 1 1 नहीं है। हेंस f इज नॉट 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड, ऑन टू की बात करते हैं। यदि हम ऑन टू की बात करें, सेम वही काम होगा जो हमने अभी भी किया था। देखिए क्या होगा, पहले पुट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई implies एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में वाई, विच implies एक्स इक्वल्स टू में रूट के वाई। अभी देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, यदि हम बात करें, भाई यहाँ तो हम इंटीजर्स की बात करें, इसका मतलब यह है एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों हो सकती है। तो इसे मैं यहाँ चाहूँ तो केवल प्लस माइनस लिख दूँ और चाहूँ तो केवल इतना ही लिख दूँ, तब भी चलेगा। कहने का मतलब ये दोनों ही सेंस में आप इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉर्मली हम केवल रूट वाई लिखते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि प्लस माइनस रूट वाई लिखे, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़े तो हम इसके ऐसे भी लेके चल सकते हैं। अब सोचने की ज़रूरत है क्या, फिर से वही, अब हमें ध्यान देना है वाई के ऊपर। वाई हमारा होता है राइट हैंड साइड वाले सेट कोडोमेन में। इसका मतलब ये है, सब जानते हैं कि जो रूट है उसके अंदर यदि माइनस साइन है तो उसके लिए हमारा लिए क्या होती है, वो इमेजिनरी चीज़ों में कन्वर्ट होता है। और जबकि हम चल रहे हैं इंटीजर्स में, और इंटीजर्स में तो इमेजिनेशन का कुछ मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ, यदि मैं y की वैल्यू -1 लेता हूँ तो मेरी जो x की वैल्यू आएगी माइनस के रूट में -1 आएगी। y की वैल्यू -2 लेता हूँ तो x की वैल्यू आएगी रूट में -2, जो इस साइड नहीं है। हाँ है ना, मतलब कि हेयर इफ y इक्वल्स टू -1 देन x इक्वल्स टू रूट में -1, जो कहाँ है, डज नॉट बिलोंग्स टू z, जो z में बिलोंग नहीं करता। भाई -1 तो मेरा z में है, ये तो हमारा z में है, लेकिन जो मैंने मतलब कि मुझे क्या हुआ, माइनस वाली ऐसे सारे के सारे नंबर ऐसे होंगे जिनके लिए मुझे इधर कोई एलिमेंट मिलने वाला है ही नहीं।
तो इसका मतलब ये हुआ मुझे तो केवल एक सिंगल एलिमेंट चाहिए था, पर यहाँ तो मेरे पास माइनस वाले सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिसके लिए हमारे पास हमारे डोमेन में कोई भी एलिमेंट होने वाला नहीं है। हेंस f is not onto। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जो मेरा फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। चलिए अगला बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट। f is a function from R to R such that, क्या दिया हुआ है, फंक्शन फिर से सेम दिया है, एफ एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलिए देखते हैं, वन बाय वन चेक करते हैं, वन। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वो जेड को लेके किया था, और जेड में क्या होता है, प्लस माइनस दोनों चीज़ें आती है। और अब बात हो रही है सेट ऑफ रियल नंबर्स की। सेट ऑफ रियल नंबर्स में भी प्लस माइनस सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास फर्स्ट तो सेम ही हो जाएगा, लेट सिंस वन बिलोंग्स टू आर एंड माइनस वन बिलोंग्स टू आर एंड एफ ऑफ वन इक्वल्स टू वन स्क्वायर, इसका मतलब है वन। एफ ऑफ माइनस वन, इसका मतलब है माइनस वन का स्क्वायर, इसका मतलब है वन। सेम है, ये तो बिल्कुल सेम है, हमने जो अभी क्वेश्चन किया था उसके जैसे ही है भाई। वन का आंसर भी वन आता है और माइनस वन का आंसर भी क्या आता है, वन आता है। और क्योंकि वन और माइनस वन दोनों हमारे किस में है, रियल नंबर्स में है। इसका मतलब क्या है, जब दो अलग अलग एलिमेंट्स का आंसर सेम आ रहे हैं, फंक्शन वन वन नहीं है, इम्प्लाइज एफ इज नॉट वन वन। क्योंकि वन वन का मतलब होता है एक के लिए एक ही आंसर आना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एलिमेंट सेम हो और आंसर्स क्या हो, अलग अलग आ जाएं, या ये भी नहीं हो सकता कि आंसर सेम हो और एलिमेंट सेम आ जाएं, सॉरी अलग अलग आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। पर हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है कि एलिमेंट आंसर सेम है लेकिन एलिमेंट कैसे आ रहे हैं, अलग अलग। तो ऐसा होने वाला नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या नहीं है, वन वन नहीं है। सेकंड, ऑन टू की बात करते हैं, ये भी सेम ही होगा। क्या करना है, पहले पुट एफ एक्स इक्वस टू में वाई, इससे मतलब क्या हो गया, हमारा आ गया एक्स स्क्वायर इक्वस टू में वाई। इसका मतलब हुआ एक्स इक्वस टू में रूट वाई, सेम है वही प्लस माइनस। फिर से मैं वही कहने वाला हूँ, वाई फिर से आर में बिलोंग करता है। तो यदि मैं वाई की वैल्यू कोई भी माइनस की लेता हूँ तो क्या होगा, इधर आर में क्या है, ये रूट में नंबर आएगा, रूट माइनस वन, रूट माइनस टू, रूट माइनस थ्री, और उसका कोई भी ऐसा कोई भी नंबर आर में नहीं है। मीन्स सेम रीजन होगा, सेम ही क्वेश्चन है। सिंस y इक्वस टू माइनस वन जो बिलोंग कर रहा है आर में, इम्प्लाइज x इक्वस टू रूट में माइनस वन जो बिलोंग नहीं करता आर में। हेंस f इज नॉट ऑन टू, f क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, फोर्थ। f is a function from n to n such that fx equals to में x की क्यूब। चलो उसको देखते हैं, वन 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 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्या है, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू लेंगे। अब क्या है, अब हमारा n से n में है, मतलब कि हमारा वन लेंगे,
जैसे एक्स के लिए हम 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब आएगा, 2 रखते हैं 2 का क्यूब आएगा, 3 रखते हैं 3 का क्यूब आएगा, 4 रखते हैं 4 का क्यूब आएगा। इसका मतलब ये है जैसे जैसे मैं एलिमेंट बढ़ाता रहूँगा मेरा आंसर भी बदलने की चांसेस हो रहे हैं। मतलब लेट क्या करें, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n। हमारे किस में है, ये n में बिलोंग कर रहे हैं। अब n में बिलोंग कर रहे हैं सच दैट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। ठीक है स्टूडेंट्स, f ऑफ x1 यहाँ रखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, x1 का क्यूब। x2 यहाँ रखते हैं तो क्या होगा, x2 का क्यूब। इसको फिर से वही सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो मैं पावर से पावर कट करूँ, x1 इक्वल्स टू मैं x2 रखूँ, या फिर मैं इसको इधर ले आऊँ तो क्या आ जाएगा, ये ए क्यू माइनस बी क्यू, फिर से वही a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। इस तरह करना होगा। देखिए एक बार देख लेते हैं, फिर भी मैं इस तरह से भी कर देता हूँ। यदि मैं इसको ऐसे लेके आता हूँ, ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 0, ये आ गया। अब सब जानते हैं ये रूट देगा इमेजिनरी, जो हमारे इसमें n में नहीं हो सकता, तो उसका तो मतलब ही नहीं है। तो हमारे पास केवल क्या हुआ, मतलब ये वाला पार्ट तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये वाला पार्ट ले लेते हैं। इसका मतलब ये है x1 इक्वल्स टू किसका आ गया, x2। और आप सब जानते हैं जब मैं इसको लेके चलता हूँ एट लास्ट x1 इक्वल्स टू x2 पर पहुंच जाता हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन मेरा क्या है, 1 1 है। देखिए दिस इंप्लाइज f इज 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं थोड़ा और आगे। यदि हम बात करें ऑन टू की, देखिए एक बात देखिए स्टूडेंट्स, इसने क्या है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में देखी कि चलो इसको भी ऐसे हम ऐसे ही करते हैं, फुट एफ एक्स इक्वल्स टू में वाई, हमने क्या किया, एफ एक्स के प्लेस पे वाई पुट किया। इसका मतलब क्या है, वाई इक्वल्स टू में एक्स क्यूब आ गया, और इसका मतलब क्या है कि जो एक्स क्यूब इक्वल्स टू में वाई है, विच इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू में आ गया क्यूब रूट ऑफ वाई, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब ये देखिए एक्स इक्वल्स टू जो आया है वो क्यूब रूट ऑफ वाई है। अब एक बात बताइए, यदि मैं अपने पास कोई यहाँ पे वैल्यू ऐसी लेता हूँ जैसे कि 2 3 जिसका क्यूब रूट मेरे पास नहीं, मैं नहीं जानता। यदि मैंने y की वैल्यू 2 ली, 2 मेरा n में है, बिल्कुल है, लेकिन 2 का जो क्यूब रूट है वो मेरा n में नहीं है, जो कि x की वैल्यू है। इसका मतलब ये है इफ y इक्वल्स टू 2 जो बिलोंग कर रही है n से, इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आएगी, क्यूब रूट ऑफ 2, जो बिलोंग नहीं करता किसमें, n में, जो n में बिलोंग नहीं करता। और जब ये n में बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि मेरा जो ये फंक्शन है ये क्या है, मेरा जो ये भाई हमें ऐसी वैल्यू मिल गई है ना, 2 है 3 है 4 है, बहुत सारे ऐसे नंबर है जिनका जो क्यूब रूट्स है वो n में आने वाला नहीं है, लेकिन जो y की वैल्यू है वो सारी हो सकती है, क्योंकि हमें क्या लेना है, नेचुरल नंबर के सेट से लेना है, तो वो तो हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया विच इम्प्लाइज f इज नॉट ऑन टू, हमारा क्या है, जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव नहीं है। चलिए ये भी हो गया है। अब अगला पार्ट करते हैं, जो लास्ट पार्ट है इस वाले क्वेश्चन का, उसकी बात करते हैं, वो क्या बोल रहा है। जो हमारा अगला पार्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम, फिफ्थ पार्ट बोल रहा है एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड और सच दैट, कुछ इस प्रकार दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल्स टू में दिया गया है एक्स का क्यूब, एफ एक्स इक्वल्स टू जो दिया है वो एक्स का क्यूब दिया गया है। इस बार जेड से जेड की बात हुई है, तो चलिए इसकी बात करते हैं। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमें क्या बात करनी है, 1 1 की, तो 1 1 चेक करते हैं। अभी देखिए यदि हम 1 1 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 है नहीं है। हम यदि यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेते हैं, जैसे हमने लिया 1 लिया
1 का तो आंसर क्या आएगा, 1 का क्यूब आएगा। -1 लेंगे तो -1 का क्यूब आएगा जो -1 है। 2 लेंगे तो 2 का क्यूब है जो क्या आएगा, बिल्कुल हमारा वही है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने अभी भी क्वेश्चन किया था, लेट सेम करने वाले हैं x1 एंड x2 बिलोंग्स टू z such that f of x1 equals to f of x2। यस और नो, जैसे हमने अभी भी क्वेश्चंस को किया था, f of x1 इक्वल्स टू में f of x2। अब यदि हम बात करें, हमारे पास यहां से वैल्यू रखेंगे तो हमारा आएगा x1 का क्यूब इक्वल्स टू में x2 का क्यूब। सेम एज जो हमने अभी भी किया था, हमारा एट लास्ट क्या आ जाता है, x1 इक्वल्स टू में x2। हमारा जब x1 इक्वल्स टू में x2 आ गया है, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन क्या होगा, f इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, हमें पता लग गया है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या होने वाला है, वो 1 1 होने वाला है। चलिए यदि हम और आगे बढ़ें तो इसका जो आगे बढ़ते हैं ऑन टू। यदि हम ऑन टू की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ऑन टू में क्या होता है, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ऑन टू के लिए हमें चेक करना पड़ेगा सबसे पहले क्या, कि हम पुट करते हैं, पुट एफ एक्स इक्वल्स टू में वाई। यदि हम एफ एक्स इक्वल्स टू में वाई पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आ जाएगा वाई इक्वल्स टू में एक्स क्यूब। इसका मतलब ये है कि x इक्वल्स टू में आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ y, सेम एज जो हमने अभी लिखा था। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, यदि हम बात कर रहे हैं अपने, फिर से y हमें कहाँ से लेना है, इंटीजर से। यदि हम y इक्वल्स टू 2 ले, सेम रीजन जो मैंने अभी भी दिया था, y इक्वल्स टू 2 ले तो 2 का क्यूब रूट क्या है, वो z में आने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है, इफ y इक्वल्स टू में 2 विच इज बिलोंग्स टू z implies x equals to में क्यूब रूट ऑफ 2 which does not belongs to z। ठीक है, जो z में नहीं है, which implies f is not on to। इसका मतलब ये है कि मेरा जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में इतना ही पूछा गया था। चलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, वो क्या बोल रहा है, उसकी भी एक बार बात करके देखते हैं। उसने बोला हुआ है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r गिवन बाय fx इक्वल्स टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज नाइदर 1 1 और नॉट ऑन टू। इसने दिया ये है कि हमारे पास एक जो फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है f एक फंक्शन है जो r से r में डिफाइन किया गया है, सच दैट fx इक्वल्स टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x डिफाइन किया गया है स्टूडेंट्स। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम अच्छे से जानते हैं कि होता क्या है, एक बार हम इसको डिफाइन भी कर देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो कुछ इस तरह से डिफाइन होता है। सपोज हमने x की जो वैल्यू है वो लेस देन ली है 1 और इक्वल्स टू लेके चले हैं हम 0, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 लेके चले हैं। x की वैल्यू लेके चले हैं लेस देन 2 और ग्रेटर इक्वल्स टू लेके चले हैं 1। x की वैल्यू लेस देन लेके चले हैं 0 और ग्रेटर इक्वल्स टू चले हैं -1। इसी तरह नीचे जाना है, इसी तरह ऊपर भी हम और मूव कर सकते हैं। हमें हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है स्टूडेंट्स, कि जो वैल्यू हमारी ये इक्वलिटी में चल रही है ये वही वैल्यू अटेन करता है। मतलब कि जब तक हमारी x की वैल्यू भले ही 1 से कितनी भी छोटी है, जब तक 1 पर नहीं पहुंच जाएगी तब तक हम इसकी वैल्यू 1 नहीं ले सकते, वो हमेशा 0 ही रहने वाली है। कहने का मतलब है, यदि हमारी x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है तो हमारे पास, जबकि वो 1 से भले ही कितने भी नियर हो 1 के, उससे हल्के से भी छोटी हो तो हमें 0 ही अटेन करना है। इसका मतलब 1 आएगा, इसका मतलब -1 आएगा और ऐसे ही मूव करता है। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें क्या है स्टूडेंट्स, यदि हम बात करते हैं, थोड़ा इसको एक बार अपने फंक्शन को करने की कोशिश करते हैं जो हमें दिया हुआ है। देखिए यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो ये फंक्शन है, पहले 1 1 चेक करते हैं।
वन वन। यदि हम वन वन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा फंक्शन क्या बोलता है, जैसे हम आपको बोल ही चुके हैं कि हम अपने इसकी वैल्यू कुछ भी लें। तो मैंने क्या किया, सिंस 2.2 एंड 2.3 बिलोंग्स टू आर। 2.2 भी मेरा आर में है, 2.3 भी मेरा आर में है। एंड यदि मैं f ऑफ 2.2 निकालता हूं, इसका मतलब है ये। यदि मैं f ऑफ 2.3 निकालता हूं, इसका मतलब होगा ये। और मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है ये 2 से बड़ा है और ये भी 2 से बड़ा है, मतलब अभी तक 3 पर नहीं पहुंचा है। तो इसका आंसर भी 2 ही आएगा और इसका आंसर भी 2 ही आएगा। मतलब मेरे पास आंसर तो सेम है, लेकिन मेरे एलिमेंट्स कैसे हैं, वो अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज f इज नॉट 1 1। f इज नॉट 1 1। हम जो हमारा f है वो 1 1 नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, और आगे बढ़ते हैं। सेकंड इसका जो हमें चेक करना है ऑन टू, उसके बाद हम करते हैं। यदि हम ऑन टू की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अब एक बार बताइए स्टूडेंट्स, हमने आपसे ये कहा कि जो ये नंबर आता है, जो हमारे इसके आंसर्स आएंगे, वो लगभग देखा जाए तो क्या आएगा, वो इंटीजर्स आते हैं। तो मतलब कि देखिए, सिंस हमारे पास क्या है, हम लेके चले 1.2 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में। 1.2 जो हमारा वो आर में बिलोंग कर रहा है, ये रहा। अब 1.2 आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स बट फॉर इट वी हैव नो वैल्यू ऑफ x। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं है जिसको मैं अपने इस फंक्शन में रख दूं और मेरा आंसर 1.2 आ जाए। क्यों स्टूडेंट्स, भले ही मैं कुछ भी रख लूं, ये मुझे पता है कि मेरे जो आंसर आने वाले हैं ये इंटीजर्स आएंगे, और ये क्या है, एक रियल नंबर है। तो मैं भले ही अपने पास x की कोई भी वैल्यू रख लूं, मेरे पास मुझे x की वैल्यू कोई नहीं मिलेगी जो क्या करे, इस वाले नंबर का वो आंसर मिल जाए या ये नंबर उसके लिए आंसर हो जाए। इसका मतलब ये है विच इम्प्लाइज f इज नॉट ऑन टू। इसका मतलब है f जो मेरा वो है वो ऑन टू नहीं है। हेंस f इज नाइदर 1 1 नाइदर 1 1 नो और ऑन टू। ना ही ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है। और ये चीज हमें आई थिंक इसमें, यही चीज हमें इसमें क्या करनी थी, यही हमें इसमें प्रूव करनी थी कि जो हमारे फंक्शन है ये ना ही 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो यही इसका सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे ये किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज का एक और क्वेश्चन और कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, एक फंक्शन आपको जो डिफाइन किया गया है, मोड ऑफ एक्स f is a function from r to r, f is a function from r to r such that fx equals to mod of x। हमें ये फंक्शन दिया गया है और इसने कहा है हमें प्रूव करना है कि ना ही तो ये क्या है, ना तो ये 1 1 फंक्शन है और ना ही ये ऑन टू है। चलिए चेक करते हैं स्टूडेंट्स, 1 1 चेक। सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं। यदि हम 1 1 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए सिंस, क्योंकि 1 एंड -1 दोनों ही किस में बिलोंग कर रहे हैं, आर में बिलोंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब यदि हम अपने मोड फंक्शन की बात करें, तो ये आपके पास दो वैल्यू रखता है स्टूडेंट्स, एक होता है x, एक होता है -x। x हमारा कब होता है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, और -x कब होता है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना होता है स्टूडेंट्स। अब क्या है स्टूडेंट्स, या फिर मैं दूसरे बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो ये इसका मतलब ये होता है, हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू रख ले, भले ही वो प्लस की हो या माइनस की, आंसर सेम आने वाला है और जो माइनस साइन है वो केवल एलिमिनेट हो जाने वाला है। ठीक है, मतलब यदि मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तब भी आंसर 1 ही आएगा, -1 रखता हूँ तब भी 1 ही आएगा।
मैं 2 रखता हूँ तो 2 ही आएगा, -2 रखता हूँ तब भी 2 ही आएगा। ठीक है, देखिए विच इम्प्लाइज जो f ऑफ 1 आएगा वो कितना आएगा, मोड ऑफ 1 जो 1 है। जो f ऑफ -1 है वो क्या आएगा, मोड ऑफ -1 जो भी 1 है। फिर से वही स्टूडेंट्स, मेरे आंसर सेम है जबकि एलिमेंट कैसे हैं, अलग अलग। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, इम्प्लाइज f इज नॉट 1 1। मेरा जो फंक्शन है f वो 1 1 नहीं है। चलिए आगे की बात करते हैं, ऑन टू की बात चलती है। यदि हम ऑन टू की बात करें स्टूडेंट्स, ऑन टू हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, ऑन टू के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ये देखना होता है कि क्या हमारा कोई फंक्शन ऐसा है, कोई एलिमेंट ऐसा है जिसके लिए हमारे पास इधर कोई एलिमेंट ना हो। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, सिंस 2 -2 बिलोंग्स टू R, मेरे पास जो मेरा डोमेन कोडोमेन है इसमें -2 बिलोंग कर रहा है, बट लेकिन स्टूडेंट्स जैसे मैंने अभी बताया कि इस जो हमारे मोड फंक्शन है इसके अंदर यदि हम माइनस के टर्म सकते हैं तब भी आंसर प्लस का ही आता है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास x की ऐसी कोई सी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए मेरा आंसर क्या आ जाए, माइनस का आ जाए। लेकिन -2 मेरा R में है, बट फॉर दिस वैल्यू या फॉर इट वी हैव नो वैल्यू ऑफ x, हम इसको y मान रहे हैं। चलिए, a value of x in domain R such that fx equals to में y, मतलब कि मेरे पास यदि मैं y की वैल्यू -2 लेता हूं तो मेरे डोमेन R में ऐसे कोई एलिमेंट नहीं आने वाला जिससे मुझे मैं fx बराबर y कह सकूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ऐसी वैल्यू बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जो मुझे क्या है, ऐसी मिल जाएंगी जिनके लिए मेरे डोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं है। और इसका मकसद क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ f इज नॉट ऑन टू, मतलब ना तो फंक्शन 1 1 है और ना ही ऑन टू है। हेंस f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना ही मेरा फंक्शन 1 1 है और ना ही ऑन टू है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज की वीडियो में केवल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगी, और यदि मेरी वीडियो पसंद आई उसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।